गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और आज आपके सामने चर्चा करने वाली हूँ मैं शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों के यानी शिष्यों के आपसी रिलेशन पर कि हमारे बच्चों के और टीचर्स के उनके रिलेशन और हमारा जो उन टीचर्स के साथ में जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए और आजकल क्या चल रहा है। बिल्कुल ये चर्चा करूंगी और आपसे हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि मैं वही बातें करूंगी जो मुझे अनुभव होती है या जो मैंने फील करी है, उन्हीं बातों की चर्चा करती हूँ। मैंने ये आजकल सुनने में भी आता है और मैंने खुद भी पर्सनल अनुभव करी इन चीज़ों को। हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने बच्चों के लिए थोड़े ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं। सभी होते हैं, अपने बच्चों के प्रति सबको ही लगाव है, मोह है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने कुछ चीज़ें हम गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये मैं आपके सामने यही चर्चा करनी है। टीचर्स के पास हम लोग या स्कूल में जो हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं ना, तो वहाँ वो भी तो अपनी जिम्मेदारी समझ के हमारे बच्चों का जो शिक्षण देते हैं, उनको उनकी शिक्षा जो वहाँ व्यवस्था है वो सारी चीज़ें उनके साथ में होती है वहाँ पर। लेकिन कई बार होता क्या है कि टीचर्स एक है पढ़ाने वाला, उसकी क्लास में बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो उन्हीं बच्चों में हमारे बच्चे, उन सारे बच्चों में कोई एक बच्चा या दो बच्चे हमारे होते हैं, तो हमारा बच्चा, हमें तो पता है कि हमारा बच्चा कैसा है, वो व्यवहार में कैसा है, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा तो बच्चों को कोई नहीं समझता है। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल में चला जाता है, वहाँ जब क्लास में चला जाता है, जो व्यवहार करता है, अगर उसके व्यवहार के कारण दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं या कोई चीज़ें ऐसी है जो बच्चों को वो टीचर्स को लगता है कि ये गलत कर रहा है या जो इसको काम दिया गया है वो नहीं कर रहा है, तो अगर उसको कुछ गलत करता हुआ देखता है तो टीचर्स है, जो सर है, मैम है, जो भी है वहाँ टीचर्स है, जो शिक्षक, अध्यापिका, अध्यापक जो भी है, वो उनको जब शिक्षा देते हैं तो उसकी जो भी कमी है, जो वो गलत व्यवहार करता है, तो वहाँ टोकना उनका धर्म हो जाता है। या फिर वो तब टोकते हैं कि वो बच्चे के जो उसमें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को देखते, कोई ना कोई बच्चे की कमी देखते हैं, तब वह कहते हैं। तो दो बात पे हो गई। पहला तो है कि उसके कारण दूसरे जो क्लास के बच्चे इफेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर रोकेगा उसको वो। और या फिर उसके खुद की जो कमियां कर रहा है, उसकी शिक्षा में जो चीज़ें वो नहीं कर रहा है, तो उसको टोकेंगे। और वो टोकना ही बच्चों को पसंद नहीं आता है। ये हम लोग खुद फील करते हैं ना, हमें भी कोई टोकता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि हमारी भलाई के लिए हमें टोका जा रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो उनको टोका टोकी होती है या उनको ज़रूरी होता है, थोड़ी बहुत पनिशमेंट भी ज़रूरी हो जाती है, तो टीचर्स उनको थोड़ी बहुत अगर देते हैं तो फिर बहुत बड़ा इस चीज़ का एक बवाल बन जाता है कि एक तो गवर्नमेंट ने भी टीचर्स के हाथ बांध रखे हैं सब जगह कि आप उनको, बच्चों को दंड नहीं दे सकते हैं। जैसे शारीरिक दंड है या मानसिक है या वाचिक है, जो भी शब्दों से जो कुछ नहीं कह सकते, ये भी इसका एक टर्म्स लगा दिया कि बच्चों को कुछ नहीं कहोगे। पर ये मेरे पर्सनल विचार है, मैं किसी और के लिए नहीं कह रही हूँ। इससे नुकसान हमें ही होता है, क्योंकि जब टीचर्स को बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए कुछ भी नहीं कह सकते। एक कहावत है, हालांकि ये कहाँ सही है, कितने हद तक सही है, इतना मुझे उस पर विश्लेषण नहीं करना है कि भय बिन प्रीत ना होय गोपाला। भय का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वो प्रेशर डालें, नहीं। बच्चे में एक थोड़ा बहुत होना चाहिए। जैसे घर में माँ बाप में से किसी एक का बच्चे पर थोड़ा सा एक होता है ना कि माएँ अक्सर कहती है तुम्हारे पापा को कह देंगे ये कर दो वो कर दो, ऐसे नहीं किया तो, या फिर बच्चा पापा ही कह देंगे जैसे कि तुम ये कहना नहीं मानोगे, तुम्हारी माँ से बोल देंगे, यानी दोनों में से किसी एक। अमूमन जैसे मैंने देखा है कि भारतीय घरों में माएँ ज़्यादा पापा का डर दिखाती है, लेकिन वो डर की नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फादर है या मदर है बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। माता पिता हमेशा हर हाल में बच्चों से प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं बच्चों के भले के लिए वो चीज़ होती है। ठीक वैसे ही जब स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी तो उनकी भलाई के लिए चीज़ें हो रही है, वो उनके भले के लिए तो उनको टोका जा रहा है। अगर बच्चा साथ वाले बच्चों के साथ में अच्छे से करके एडजस्ट नहीं हो रहा है, उनके साथ मित्रता का व्यवहार नहीं करता है, दोस्ती वाला जो व्यवहार है वो नहीं करता है, अपनी वजह से करके दूसरों को परेशान करता है, तो वहाँ पर टीचर का धर्म है कि वो उसको रोके टोके। और अगर वो नहीं करेगा तो बच्चा उद्दंडी बनेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं गलत व्यवहार कर रहा हूँ। और वो उसी सब में होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों बोल दिया, टीचर्स है वो डांटेगा, लेकिन आप मना करते हो तो टीचर्स डांटते नहीं, तो बच्चा ही बिगड़ रहा है। नुकसान टीचर्स का जितना नहीं होता उतना पेरेंट्स का हो रहा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बच्चे का हो रहा है।
जो वो माहौल जो उसको मिलना चाहिए, वो माहौल पे वो उसको एडजस्ट नहीं करने दे रहे हैं हम लोग बिल्कुल, मैं ये शब्द कह रही हूँ, क्योंकि हम तो कहते हैं ना, वहाँ तुम्हें कोई कुछ कहता है तो हमें आके बताना, टीचर्स कुछ कहते हैं तो हमें आके बताना, और हम लोग सीधे पहुँच जाते हैं टीचर्स की शिकायत करने के लिए कि हमारे बच्चे को क्यों डांट दिया। उसको बच्चे को मतलब जैसे कुछ भी मत बोलो, ये नहीं अच्छी बात है। अगर बच्चे को टोकेगा नहीं, फिर टीचर्स परवाह बंद कर देंगे। आपका बच्चा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहा है तो वो कुछ भी नहीं कहेगा। हाँ, बच्चा को वहाँ तक वो जरूर टोकेगा कि जब दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं उसकी वजह से, तो फिर वो टोकेंगे, फिर वो उनकी मीटिंग वगैरह होती है, कितना कुछ होता है। तो क्यों ना, हम लोग को तो पता है कि हमारा बच्चा कैसा है, उल्टा हमें तो टीचर्स के साथ जाकर के इस चीज़ के बारे में चर्चा करनी चाहिए, सर मैम जो भी है उनको जाके, कि हमारा बच्चा थोड़ा सा ऐसा है, आप उसको कंट्रोल करें थोड़ा, ना कि हम लोग बच्चों के साथ मिल करके टीचर्स के ऊपर ही आक्षेप करके आएंगे हमारे बच्चों को क्यों डांट दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। ये बहुत बड़ा एक रीजन है कि आजकल की जो बच्चों की अनुशासन में जो प्रॉब्लम आ रही है, या उनका विकास में जो दिक्कत आ रही है, बच्चे आजकल जो सयाने जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो नहीं है, पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं, या ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहीं से उपजती है। ये मैंने पर्सनली फील किया है। हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को कुछ भी नहीं कहना है, घर में भी उनको नहीं डांटते हैं, अगर छोटी मोटी गलतियां होती हैं उन पर बच्चों को डांट देंगे तो हम बहुत बड़ा वो कर देते हैं। परिवार में भी इवन ये देखते हैं कि माएँ अपने बच्चों को उनके दादा दादी को नहीं डांटने देती है। दादा दादी अमूमन खुद ही नहीं डांटते हैं बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ होती है। जैसे देखते हैं कोई, मैं तो करूँगी, मैं तो अनुशासन पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी ये देखते हैं हम लोग परिवार में, अगर कोई छोटा बड़ा है जो वो भी बच्चों को कुछ उनकी गलती पर डांट देता है तो पेरेंट्स को बुरा लगता है, हमारे बच्चों को क्यों बोल दिया। पास पड़ोस में भी ये चीज़ देखते हैं, हमारे बच्चों को क्यों बोल दिया, जबकि पहले ज़माने में ये नहीं होता था। पहले जो एक वक्त था वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती थी। अभी ये चीज़ें मैं देख रही हूँ पिछले कम से कम 30-35 साल से, तो मैं ही फील कर रही हूँ कि हम बहुत ज़्यादा उस तरह के हो गए हैं, पजेसिव हो गए, अपने बच्चों को कुछ भी नहीं डांटना, कुछ भी नहीं कहना। ये नहीं कहती कि अपन बच्चों की परवाह ना करें, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बड़े बुजुर्ग है या कोई उसको कुछ अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो हमें वहाँ पर समझना चाहिए कि हमारे बच्चे की भलाई के लिए कह रहे हैं। तो वो बच्चे में एक तरह का संस्कार डेवलप होगा कि मुझे मेरी गलती पे डांटा गया है और मुझे ये चीज़ दोबारा नहीं दोहरानी है। ये सेम चीज़ें अच्छे से डेवलप कहाँ होती है, स्कूल में होती है, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। हमें वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना है कि हमारा बच्चा शिक्षा लेने के लिए गया है, तो हम बहुत ज़्यादा उनके जो टीचर्स और बच्चों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, वहाँ डेवलप होने दें उनको। घर आके आपके सामने बच्चा बोलता होगा कि वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो मैम अच्छा पढ़ाती है, तब तो हम तारीफ करते हैं, हाँ वो अच्छे। लेकिन जैसे ही वही बच्चा बोलता है कि उन्होंने हमें डांट दिया, तो हम ये नहीं देखते हैं कि क्यों डांटा है, बेटा तुम्हारी कोई गलती है, बच्चा तुमने कुछ तो गलत किया होगा तब डांटा। अगर हम पलट के एक बार भी ये बोल देंगे ना, तुमने कुछ किया होगा ना, ये बताओ, क्योंकि हमें तो पता होता है, फिर भी हम उस चीज़ को उस वक्त इग्नोर कर देते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है, लेकिन जब स्कूल की बात आती है तो वहाँ हम लोग बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं, हमारा बच्चा तो ये कर नहीं सकता, हमारे बच्चे ने तो ये नहीं किया होगा। जबकि सच्चाई आपको पता है, फिर भी आप अपने आप को पता नहीं क्यों करते हैं। और मैंने यही चीज़ कहने के लिए आज ये वीडियो बना रही, पता नहीं क्यों पेरेंट्स इस चीज़ से मुकर जाते हैं खुद ही। ये चीज़ आप करना बंद कर देंगे तो वो आपके ही बच्चे के विकास के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। और टीचर्स है, जहाँ तक मैं टीचर्स की बात कहती हूँ कि मैक्सिमम टीचर, देखो मैं सभी टीचर्स के लिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि ऐसे भी बहुत जगह सुना है कि बच्चों को इतनी हार्ड पनिशमेंट दे देते हैं टीचर्स कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उतना अति में भी नहीं जाना चाहिए, वो हम मैनेज कर सकते हैं ना, वहाँ तक हम लोग वॉच रख सकते हैं पेरेंट्स। लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती है कि हमारा बच्चा कैसा है, ये हमें सबसे ज़्यादा पता होती है। अब क्या करेंगे, जब टीचर्स के सामने हमने वहाँ पर बच्चों को भेजा है, वो पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर जब वो उनको फाउंडेशन हो जाएगी, हम यहाँ पर बच्चे को डांट नहीं सकते, ये चीज़ बच्चे को काम करने को दिया है, अगर वो सही नहीं करके लाया हम उसको कुछ कह नहीं सकते, तो फिर उसका भला कैसे करें, किस तरीके से करें। और बहुत बहुत टीचर्स यही कोशिश करते हैं कि समझाएं, प्यार से समझाएं, डांटना, हल्का फुल्का डांटना कोई नुकसान नहीं होता उससे, बल्कि बच्चे में एक तरह का जो कहेंगे कि उसका व्यक्तित्व के विकास में आएगा, और वो खुद भी सीखेगा कि कैसे कैसे मुझे ये चीज़ करनी है, सर है मैम है ये मेरे भले के लिए कर रहे हैं, और उसको कहीं ना कहीं पता रहेगा मेरी गलतियों पर मुझे कोई दूसरा सपोर्ट नहीं करेगा।
वहाँ पर स्कूल में कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है उसको दूसरी गलतियों को सपोर्ट करने, वैसे ही घर में भी ये सपोर्ट नहीं आने वाला है कि यहाँ पर कुछ गलती कर दी है तो कोई बात नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को बुला के ले आऊँगा, अरे सभी यहाँ पर, क्योंकि ये देख रहे हैं। मैं खुद ये महसूस करती हूँ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, बहुत जगह मैंने ये पर्सनली फील करी है कि जो टीचर्स है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और उनको भी तो रिजल्ट क्रिएट करने होते हैं ना, वो तो अपना एक रिश्ता मेंटेन करते हैं ना बच्चों के साथ में कि हाँ हमारे ऊपर सौंपे हुए हैं इन बच्चों को, तो हम क्यों ना इन बच्चों का जो अच्छा है वो सब करें। उसकी भी तो प्रशंसा होगी ना, उसका भी तो एक क्या कहेंगे, बच्चों के हमेशा के लिए उसके जो छाप पड़ जाती है। बहुत हम लोग कई बार बात करते हैं ना, वो टीचर्स इतने अच्छे थे हमें पढ़ाने वाले, या हम लोग जिंदगी भर का रिश्ता, तो वो भी तो चाहते हैं ना अपने बच्चों के साथ में एक ऐसी बॉन्डिंग बना के रखे ताकि उनको हमेशा याद रखे, बच्चों की नज़र में उनकी एक स्पेशल छवि बने, उनकी महान छवि बने। तो कोई भी गलत व्यवहार नहीं करते हैं, चाह करके कोई गलत नहीं करता है, हम लोग चाह करके बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। बिल्कुल ये कड़वा लग सकता है, लेकिन जो भी मेरे व्यूवर ये वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा सा अपने आप को, थोड़ा सा अपने बच्चों को देखें, चेक करें कि कहीं हम बच्चों के साथ अनजाने में ज़्यादा प्यार के चक्कर में गलत तो नहीं कर रहे हैं। आप जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है वहाँ जाइए, वहाँ पर आप इस चीज़ को फील करिए कि क्या टीचर शिकायत कर रहे हैं बच्चों की, वो क्या बोल रहे हैं बच्चों के लिए कि आपके बच्चों में क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, तो उस पर बैठ के चर्चा कर सकते हैं कि ये चीज़ हो रही है। वो वहाँ तक सही है, आप बच्चे की प्रॉब्लम अलग से करके टीचर्स के साथ में डिस्कस करिए कि ये चीज़ ऐसे है। वो कोशिश करेंगे स्कूल में कि आपके बच्चों को कैसे करके वो जो फियर है या जो उनमें कमी है वो दूर कर सके, और उनको किस तरह से करके, कहते हैं ना कि स्कूल में छोड़ के आ जाओ बच्चे अपने आप सीख जाएंगे, तो वो टीचर्स की ही तो निगरानी में सीखते हैं ना। तो उनको पता है कि बच्चे को किस तरह से व्यवहारिक बनाना है, कैसे उनको ग्रुप स्टडी करने में उनको डालना है, किस तरह से बच्चों को एक साथ में सब चीज़ों में एक्टिविटी में डाल करके उनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, उनको अच्छा नागरिक बनाना। अगर आपकी जिम्मेदारी है तो टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, आप उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने दें, बिल्कुल आप उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने दें। आप बीच में जाके बार बार अपना वो ना लाएं, मातृत्व और जो पिता का प्यार वात्सल्य वो वहाँ पर ना जाके बीच में आप अपना प्रदर्शित करें। और छोटी छोटी बातें जो बच्चे आपके सामने आते हैं ना शिकायत करने के लिए, उनको इग्नोर करें। मैं ये नहीं कहती हूँ, फिर भी मैं ये कहूँगी, ये नहीं कहती हूँ कि आप कुछ ऐसी चीज़ें इग्नोर करें जैसे कुछ जैसे बैड टच वाली है, वो वाली चीज़ें तो आपको बहुत केयरफुल उसमें तो रहना है कि बच्चे को नहीं, थोड़ी मोटी आप बच्चे ने गलती कर दी, डांट दिया है तो आप जाके पहुंच जाएंगे। ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तभी मेरा ये वीडियो बनाने के लिए हुआ कि मुझे पता चला कि बच्चा बहुत उद्दंडी था क्लास में, वो कोई टीचर्स का कहना नहीं मानता। उनको जो एक पीरियड फ्री था, जैसे बच्चा कई बार होता है ना फ्री पीरियड होता है, तो उनको कहीं और के जो उनको टीचर अटेंड करने आते हैं तो उनको बैठने के लिए बोलते हैं, उनको शांत रहने, अनुशासन में रहने की, क्योंकि करना पड़ता है उनको, वो क्लास में पढ़ाएंगे नहीं उस बार, लेकिन उनको क्लास तो मैनेज करनी होती। वो बच्चा उद्दंडी कह रहा मैं तो बाहर खेलने जाऊंगा, जो तुम अकेले क्यों जाओगे खेलने के लिए, और जाओगे तुम्हें कुछ नुकसान हो गया तो उस वजह से। और वो बच्चा थोड़ा बदमाश था, टीचर्स को अच्छे से पता है, पेरेंट्स को पता है, लेकिन वो बच्चे ने बदमाशी करी तो टीचर्स ने उसको थोड़ा सा डांट दिया। अब वो बहस करने लगे टीचर्स के सामने, बच्चे उल्टे सीधे बोलते हैं। ये गलती हमारी है, क्योंकि हमने बच्चों को इतनी छूट दे दी है कि तुम कुछ भी करो बाहर जाकर के, हम तुम्हारे साथ है। ये नहीं होना चाहिए। तब उस बच्चे ने क्या कर दिया, झूठा बहाना, मतलब झूठ बोल गया, वो जिद करके टीचर से चला गया बाहर। और फिर जब उसकी शिकायत हुई तब मतलब डांट डपट तो होती ऐसी चीज़ में, तो सब जगह वो बात पहुंची। बच्चा जा करके, शायद टीचर ने थोड़ा ज़्यादा डांट दिया, ज़्यादा क्या, मैं तो कहूँ सही डांटा था, लेकिन वो जाके शिकायत करके अपनी मदर को ले आया। और मदर ने जो आकर के वहाँ बवाल किया है कि मेरे बच्चे को क्यों कह दिया, उसको ये पता ही नहीं है कि बात क्या थी। जो बच्चे ने बोला है वही चीज़ बस आकर के, फिर वहाँ आने पर जब उसको बताया गया कि बच्चा ये चीज़ कर रहा था और आप ऐसे नहीं कर सकते। जो टीचर थे वो थोड़े एजेड थे, उनको अनुभव था बच्चों के साथ में गलत व्यवहार क्यों करेंगे, तब फिर वो मतलब वो भी उनको बच नहीं रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, ये हम क्या कर रहे हैं। तो क्यों फिर टीचर्स परवाह करेगा आपके बच्चों की, वो क्यों केयर करेगा, फिर वो छोड़ देगा कि मेरा तो इतने घंटे ड्यूटी करना है, मैं अपना जैसा तैसा पढ़ा करके, फिर वो भी खाना पूर्ति करेंगे, वो अपना जो लेक्चर वगैरह जो भी क्लास लेना है ले करके चले जाएंगे। आपका बच्चा अच्छे नंबर लाए तो लाए, ना लाए तो ना लाए, अब उसका व्यक्तित्व अच्छा होता है तो होता, ना होता उसका काम रहेगा आ करके अपना पढ़ा करके चला जाए। ये लॉस तो हम अपने लिए कर रहे हैं ना, बच्चों के लिए कर रहे हैं।
तो ये चीज़ें हमें रोकनी है, या हमें देखना है कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हम उनका कहाँ तक अपना जो इंटरफेयर करें उनके लिए, और वो अपना रिलेशन जो बच्चों को डेवलप करने दें। आप भी अपने समय समय पे टीचर से मिलते रहे और उनके साथ में अपनी जो बच्चों की चर्चा है, उनके जो प्रोग्रेस है वो जांचें, और उनके साथ में ये चीज़ शेयर करें कि हमारे बच्चों के लिए जो बेस्ट है वो आप करें, हम आपको छूट देते हैं। जब तक आप उन पर जिम्मेदारी डालेंगे टीचर, और अगर आप डाल देंगे ना कि आप देखिए, तो वो फिर टीचर्स भी अलग होकर, क्यों उनको एक लगता है ना कि ये मेरी जिम्मेदारी हो गई है, इनके पेरेंट्स ने मेरे ऊपर सौंप दिया, तो वो उनका ध्यान रखेगा। और थोड़े ही दिनों में जो बच्चा बहुत उद्दंडी था, जो कहना नहीं मानता था, और वो जो वहाँ अनुशासन सीखता है कि वो डर गया ना, डर मतलब ये वो डर नहीं हुआ, इसमें वो डर हुआ कि पेरेंट्स ने यहाँ पे टीचर से आके बात करी है, और अब तो वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिसमें मैं बदमाशी वगैरह सारी थी, हाँ मुझे कैसे करके अनुशासन में रहना है। थोड़े दिनों में उसकी परफॉर्मेंस सुधरने लग सकती है। ये होता है, ये मैंने फील करी है चीज़ें, क्योंकि अगर हम लोग फ्री कर देंगे बच्चे को दोनों साइड से, बच्चे परवाह नहीं करेंगे। ये चीज़ें अभी आके बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, कुछ सालों पहले तक नहीं थी। और जब गुरुकुल की व्यवस्था थी तब तो आपको पता है, हम सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर तो नियम कितने कड़े थे। आजकल तो कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चे तो बहुत आराम से रहते हैं, बड़ा एसी वाले क्लासरूम वगैरह होते हैं, हाईटेक सब चीज़ें हैं, मोबाइल वगैरह क्या क्या सुविधाएं हैं। आप सोचें ना कि वो शिक्षा का स्तर कितना अच्छा था, बिल्कुल वो बहुत अच्छा था, तभी तो भारत इतने मतलब यहाँ पर जो शिक्षक हुए हैं, क्या क्या यहाँ से ज्ञान की गंगाएं नहीं बही है। और वो कौन थे यहाँ के शिक्षक, जो उन्होंने तो सिखाया है, और उनको सिखाने वाले भी तो शिक्षक ही रहे थे। तो गुरुकुल की व्यवस्था जितना हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अनुशासन बनाए बिना शिक्षा नहीं हासिल की जा सकती। कुछ पाने के लिए होता है ना, कुछ हमें नियम बनाने पड़ेंगे। क्यों नियम होते हैं ये, कि क्लास में जाओगे वहाँ पर आपको मेंटेन रहना है, वहाँ पर सारे बच्चे लाइन में क्यों बैठते हैं, तो क्यों उनको एक ही साथ सारी चीज़ें लिखनी होती है। ये थोड़ी एक को पहले लिखा दिया बाद में दूसरा, ऐसा नहीं होता है। वो बच्चा सीखता है, और ऐसे में अगर कोई बच्चा बीच में उस क्लास को डिस्टर्ब करता है तो टीचर्स का हक बनता है उसको डांटे, ताकि वो समझ में आए कि मैं ऐसा अलग नहीं हूँ, मुझे ऐसे करके रहना है। और अगर उसी दौरान हम लोग अपना, वो बच्चा तो उसको क्योंकि तकलीफ होगी, वो आपको आके बोलेगा, आप वहाँ आके स्कूल में करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, सारे टीचर्स की जो कहते हैं ना, आजकल जो दोष आ रहा है टीचर्स के ऊपर, टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि टीचर्स पढ़ाए क्या, उसके हाथ तो बांध दिए। कि आप कुछ हाथ बांधने का मतलब ये नहीं मैं ऐसे कह के बांधने कह रही हूँ, तो उसको कुछ भी कह ही नहीं सकता गलत करने पर। हम घर में सोचें ना, थोड़ा सा अपना ही सोचें कि कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो हम भी तो करते हैं, हम भी तो अपने बच्चों को डांटते हैं, हम भी तो उनके साथ में कई बार जरूरत पड़ती है तो थप्पड़ भी लगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम प्यार नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही स्कूल में हो जाता है। अगर बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो टीचर्स को हक दे दिया, तो इसमें अगर उसने एक थप्पड़ मार दी, पीठ पर थप्पड़ मार दी, तो उसमें क्या, कौन सा इतना बवाल। अगर उसने, हम भी घर में बच्चे को थोड़ा मूर्ख वगैरह बोल देते हैं, ये नहीं है कि इतना ऐसा बोल दिया, ये मूर्ख कैसे बोल दिया, उसका मानसिक हरेसमेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता इतना। ठीक है, उसको बहुत मतलब हल्का सा एक पनिशमेंट देने की इजाज़त होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे को फील ही नहीं होगा, और जो फील नहीं होगा तो कुछ करेगा ही नहीं। हमें क्या होता है ना, जैसे पैसे की कमी देखते हैं तभी तो पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा एफर्ट करते हैं। जैसे काम करते हैं, कोई काम हमारा सही नहीं बैठा है तो हम उसको दोबारा से करेंगे। अगर वो गलत काम में से भी तारीफ करने लग जाएंगे तो हम उसको बेटर करेंगे ही क्यों हम उसमें सुधार करने की कोशिश करें। जब घर में ये सब चीज़ें हो सकती है, पहली पाठशाला घर है, दूसरी पाठशाला तो पाठशाला है, तो क्यों कहा गया है कि नियम शुरुआत में ही सिखाए जाते हैं, और वहाँ जाकर नियम को बहुत अच्छे से विस्तृत करते हैं, तभी आपके बच्चों को एक अच्छा शिक्षक मिल पाएगा। क्योंकि शिक्षक के पास में आज़ादी होगी उसको अच्छे से गढ़ने की, बच्चे को गढ़ने की। उसको जैसे मूर्तिकार एक पत्थर को कैसे वो छेनी उससे करके गढ़ करके तैयार करता है, उसमें चोट लगा लगा के, तो चोट का ये मतलब नहीं है कि वो हम बच्चे को चोट लगाएंगे, उसको थोड़ा कहीं डांटेंगे, कहीं थोड़ा उसको अनुशासन में रख के हार्ड उसके साथ होंगे, कहीं लिबरल होंगे, कुछ ना कुछ उसको तो तभी तो तराशेंगे। तराशने का ये है कि उसका जो करियर है वो डेवलप होगा। और ये जो टीचर्स की और बच्चे की, यानी जो शिष्य और गुरु की जो बॉन्डिंग होगी वो हमेशा की रहेगी, उसके मन में छाप रह जाएगी हमेशा के लिए कि उन्होंने मेरे में ये गलत आदत थी सुधार दी, वो सर या वो मैम इतने अच्छे थे, वो टीचर्स इतने बढ़िया थे। तो ये चीज़ें आप डेवलप होने दीजिए, और आप खुद एक अलग रिश्ता मेंटेन करिए, उनको रेस्पेक्ट दीजिए, बच्चों में ये सिखाइए। क्योंकि गुरु को सबसे बड़ा, मैंने जैसे अभी शुरुआत में बोला ना कि गुरु तो जब ईश्वर खड़े हैं तो ईश्वर की परिचय हमें कराया किसने, ईश्वर और गुरु पास में, तो पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि ईश्वर के बारे में हमें बताया भी तो उन्हीं टीचर्स ने है ना।
तो यही चीज़ है, हमें करना यही है। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग अगर आपके बच्चे शिकायत लेके आते हैं तो उन पर गौर करें कि वो क्या सचमुच में इतनी बड़ी बात है, क्या वो ऐसी बात कह रहा है जो वाकई में हमें जाके वहाँ पर स्कूल में टीचर्स के सामने शिकायत करनी चाहिए। आप ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी फील करें। और अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से अनुशासित जीवन जिए और उसका करियर डेवलप हो, उसका शिक्षा में वो कहते हैं नेक्स्ट लेवल पे जाए, उसका व्यवहारिकता में बहुत अच्छा बने, तो आप ये चीज़ें थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करिए, प्यार करिए, लेकिन प्यार में बच्चों को बिगाड़िए मत। कैसा लगा मेरा वीडियो? आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में इसको शेयर करें। आती हूँ एक और नया वीडियो लेके, तब तक नमस्कार।